साथियों, हमारे सेवा दल यूथ कांग्रेस के सभी यहाँ पर पदाधिकारीगण, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं भी बहुत कम शब्दों में आपका समय लेना चाहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि आपने जिस तरह से हमारे कैंडिडेट श्री वरुण चौधरी को दिन रात मेहनत करके इस यमुनानगर जिले से, अंबाला जिले से और अंबाला लोकसभा से जो बहुत ही शानदार जीत आपने दिलवाई, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद भी देना चाहूंगा श्री वरुण चौधरी जी को कि उनको इतना प्यार यहां पर लोगों का मिला। जो ये सोचा जा रहा था कि अंबाला सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इनके स्वभाव से और आप लोगों के जो सहयोग से दोनों जिलों के अंदर भारी बहुमत से आपने श्री वरुण चौधरी को आपने जिताया है। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अहंकार में, घमंड में आकर के जो नारा दिया 400 पार, जब पूछा ये 400 पार क्यों चाहिए, 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान को बदलना है, हमें आरक्षण को खत्म करना है। और जब जब संविधान को बदलने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में मरोड़ उठती है। ये लोग कभी भी इन्होंने संविधान को अपना नहीं माना। ये वो लोग हैं जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान जब भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पारित कराया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब उस संविधान को अडॉप्ट किया था, तो उसका विरोध इस आरएसएस ने, आज की भारतीय जनता पार्टी और उस समय की जनसंघ ने किया था। इन्होंने 30 नवंबर को अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा था जिसमें कहा था कि हम इस भारत के संविधान को नहीं मानते क्योंकि इसमें मनु की संहिता तो है ही नहीं। और इसका इन्होंने विरोध किया था सारे देश में। 79 शहरों के अंदर इन्होंने जगह जगह रैलियां की और उसके बाद इन्होंने रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूकने का और भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का कुकृत्य काम इस बीजेपी ने, उस समय की जो जनसंघ ने करने का काम किया था। ये वही लोग हैं जब बिहार के अंदर जो इनके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी संविधान की समीक्षा की बात करते हैं। आज कह रहे हैं जब जनता ने रुख बदला, जिस तरह से गरीब समाज ने अपनी आंखें दिखानी शुरू की, जब करवट लेनी शुरू की, जब आंखें टेढ़ी की, जब नजर टेढ़ी की, तो सारे भारतीय जनता पार्टी का नशा नीचे उतर गया और सब ये कहने लगे कि हम संविधान को छेड़छाड़ करने वाले नहीं हैं। और उसके बाद संविधान के जाकर के नतमस्तक होने का काम किया। इन्होंने हमेशा इस देश को झूठ बोल करके, गुमराह करके राजनीति करने का काम किया। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत ना हो। ये वो लोग हैं जो कहते थे इस देश में हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इस देश के अंदर हम गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे। ये लोग कहते थे कि हम डीजल 30 रुपए और पेट्रोल 35 रुपए लीटर में मुहैया कराएंगे। ये लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। ये लोग कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर देंगे, 100 इस देश के अंदर स्मार्ट सिटी बना देंगे और 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से हम अंदर भारत के अंदर ले आएंगे और सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने झूठ की राजनीति की, जुमलेबाजी की, गुमराह करने का काम किया, इस देश को बांटने का काम किया, किसानों पर लाठीचार्ज और ड्रोनों से हमले करने का काम किया, हमारी महिला पहलवानों को अपमानित करने का काम किया, हमारी कोच बहन को उनको अपमानित करने का काम किया। इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। गरीब आदमियों के खिलाफ जो हुड्डा साहब ने जो कदम उस समय उठाए थे गरीब लोगों के हित में,
उनके खिलाफ इन लोगों ने कदम उठाना शुरू किया। जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे प्रदेश के अंदर, मैं विकास के कामों की तो बात छोड़ो, 81.5 किलोमीटर की चाहे अब मेट्रो की लाइन बिछाई हो, चाहे 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए हों 5400 मेगावाट के 43,000 करोड़ की लागत से, चाहे 18 यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाई हो, चाहे 16 मेडिकल कॉलेज बनाए हों, चाहे 6 नई रेल लाइन बिछाई हों। और तो और आपके इलाके में जब से हरियाणा बना है तब से मांग चल रही थी दादूपुर नलवी नहर की। मैं 87 में पहली बार एमएलए बना था। इस इलाके के सभी विधायकों ने मांग रखी थी कि यहां पर दादूपुर नलवी नहर को बनाया जाए। कई सरकार बदल गई, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिन्होंने इस इलाके की इस मांग को, दादूपुर नलवी को नहर को बनाने का काम किया था। और इन्होंने आते ही उस दादूपुर नलवी नहर को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया। हुड्डा साहब ने गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया, 200 लीटर की पानी की टंकी और कनेक्शन देने का काम किया, 22 लाख लोगों को, हमारे बच्चों को वजीफा देने का काम किया। हुड्डा साहब के समय में कोई गरीब का बेटा, कोई शेड्यूल कास्ट का बेटा, कोई मेडिकल को एमबीबीएस करता था तो उस पर 42,000 रुपये फीस देनी पड़ती थी 1 साल की, जो खट्टर साहब ने बढ़ा करके 10 लाख 1 साल की कर दी। क्या कोई 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है? ये दलित विरोधी सरकार थी। और जब हुड्डा साहब ने 100-100 गज के प्लॉट दिए, 7 लाख प्लॉट देने की योजना थी, 3,92,000 प्लॉट दे दिए गए, बाकी पाइपलाइन में चल रहे थे। सरकार बदल गई। सबसे पहले जो पहली भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे पहले फैसला लिया गया कि जो हुड्डा साहब ने जो 100-100 गज के प्लॉट की योजना शुरू की है उसको रद्द किया जाता है। और जो प्लॉट पाइपलाइन में थे, जो मंजूर भी हो चुके थे, उनको भी कब्जे देने से रोक दिया गया। दूसरा फैसला था कि जो एससी कमीशन जो हुड्डा साहब ने बनाया था, उनको पहले ही कैबिनेट में भंग करने का काम किया। एससी कमीशन जो आज भी नहीं है, सिर्फ नाम को बनाया है, कोई उसमें कोई दफ्तर नहीं, कोई काम नहीं, किसी तरह का कोई अधिकार नहीं। एससी कमीशन भी एससी के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उसी तरह से आज ये मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी जी, कह रहे हैं कि अब हम जो 100-100 गज के प्लॉट जो हम गरीबों को देंगे, ये नहीं कह रहे कि हम प्लॉट, ये स्कीम ला रहे हैं प्लॉट हम आपको काट करके देंगे। यह कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब के समय में मंजूर हो गए थे, जिनको हमने रोक दिया था, उनको देंगे। जो अब 2-3 महीने बाद इलेक्शन है, इनको माफी मांगनी चाहिए उन गरीब लोगों से जिनकी योजना को इन्होंने बंद करने का काम किया था। आज ये कह रहे हैं कि हम परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इनमें कमियां हैं, इनको हम दुरुस्त करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, पहले आपको माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश की जनता से। जब परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे थे, प्रॉपर्टी आईडी की बनाई जा रही थी, सारा विपक्ष, हम जैसे हुड्डा साहब और हम सब मंचों पर कह रहे थे कि किलोमीटरों में लाइन लग रही हैं, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। परिवार पहचान पत्र ये परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है, इससे आम लोग पूरी तरह से परेशान और दुखी हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी आईडी का है, और सारे न्यूज़पेपर अखबार जो चैनल वाले हैं वो चिल्ला के कह रहे थे, बड़े बड़े कॉलम लिख रहे थे अखबारों में कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर आईडी में 90 से 95% की गलतियां हैं। तो सबसे पहले माफी मांगो जनता से। जब 90 से 95% गलतियां हैं जिनको आप आज एडमिट कर रहे हैं, तो पहले तो जो एजेंसी हायर की थी आपने, जिसको सैकड़ों करोड़ इस प्रदेश के जो धन था हमारा, प्रदेश के खजाने से
सैकड़ों करोड़ रुपए उनको दिए गए थे उन एजेंसियों को, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए थे, जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। आज कह रहे हो गलती है, आप बताओ उस गलती का क्या किया जाए जो आपने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप किया था। आप ये बताएं कि परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप आपने क्यों किया? आज आप गलती को एहसास कर रहे हैं क्योंकि वोट चाहिए। कोई तुम्हारे बहकावे में नहीं आना। कोई प्लॉट देंगे तो वो योजना हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। समय हमारा आ रहा है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे 7 लाख लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। ना केवल प्लॉट दिए जाएंगे, 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, उसमें पूरी तरह से लेटरिन, बाथरूम और किचन और बिजली और पानी का कलेक्शन करके हम गरीबों को बांटने का, देने का काम करेंगे। और जो एससी कमीशन जो इन्होंने भंग किया था, पावरफुल देते, अधिकार देते उस एससी कमीशन को हम दोबारा से बहाल करने का इस प्रदेश में काम करेंगे। और जो ये परिवार पहचान पत्र में के माध्यम से जो पीले कार्ड काटे, जो बुजुर्गों की पेंशन काटी, बुजुर्गों की पेंशन भी दोबारा से जोड़ी जाएगी। और जिनके पीले कार्ड कटे हैं, जो हकदार हैं, उनके पीले कार्ड भी बनाए जाएंगे। मैं आपसे ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे ये अनुरोध और आपसे प्रार्थना करूंगा, ये लड़ाई जो आपने अभी जीती है ये अधूरी है। असली लड़ाई अब आ रही है विधानसभा की सत्ता हासिल करने के लिए, विधानसभा में ताकत हासिल करने के लिए, आपके रुके हुए कामों को पूरी तरह से गति प्रदान करने के लिए, इस प्रदेश का समुचित विकास करने के लिए, आपके जिलों में दादूपुर नलवी नहर बनाने के लिए, आपके किसानों को उचित जो वो गन्ने का भाव जिस तरह से हुड्डा साहब ने पहले बढ़ाया था 400 रुपए से ऊपर करने के लिए, आप लोगों को जो किसान का, मजदूर का, गरीब का काम करने के लिए, ये व्यापारी का भी, कर्मचारी का भी, इस सरकार ने किसी का भी हित नहीं किया है। आप लोगों ने घर घर में जाना है, कांग्रेस का संदेश लेकर के जाना है, कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर के जाना है। और खास करके मैं यमुनानगर वालों से कहना चाहूंगा, यमुनानगर वाले, आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जिसको टिकट मिल जाए उसका पूरी तरह से साथ देने की जरूरत है। आप लोगों को बस ये देखना है कि हमें यमुनानगर की सीट कैसे आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे तो सबके लिए है, किसी को घर नहीं बैठना, 3 महीने तक पूरा घर घर में जाना है, घर घर में संदेश पहुंचाना है। लेकिन जो कमी रही है यमुनानगर में, उसको पूर्ति करने का सबको मिलजुल करके उसको पूर्ति करनी है। उनको बताना है कि इस नोटबंदी में सबसे ज्यादा एमएसएमई यहीं बंद हुई थी। यहां पर किस तरह से जो पॉपुलर कार, जो प्लाईवुड का, जो सारे जो कारखाने बंद हो गए थे, मजदूर यहां से जिस तरह से कोरोना में पीड़ित हुए थे, जिस तरह से इसमें नोटबंदी के तहत कितने भी मजदूर, गरीब आदमी इसमें मारा गया था, लाइन में लग करके उनके सबके जो अधिकारों को जिस तरह से हनन हुआ था, आपको उनको बताना है कि चाहे जो सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो सुनारों पे हुई हो, चाहे कपड़े वालों पे हुई हो, कभी कपड़े पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन व्यापारी अभी समझ नहीं पा रहा। यहां पर कोई वो नहीं है जो टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी नहीं है। जो 100 लोग हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने माफ किया, वो यमुनानगर में एक भी सेठ नहीं है, उनमें एक भी सेठ नहीं है यमुनानगर में। उनको समझाना है कि तुम्हारा भला और बुरा कहां है। वो तुम्हारे शुभचिंतक नहीं है, वो पूंजीपति, खरबपतियों के शुभचिंतक हैं। उनको घर घर जाकर के, अपनी कॉलोनियों में जाकर के, गरीबों की बस्तियों में जाकर के आप पूरी तरह से एक एक बूथ को अपना किला बना करके आपको पहुंचना है, कांग्रेस का संदेश पहुंचाना है। और कांग्रेस को आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।